हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका अपना सीए। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है हाउ टू रीड इनकम टैक्स इंटीमेशन नोटिस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। तो आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी है और वेरीफाई कर दिया है। तो वेरिफिकेशन की स्टेज पर ही इनकम टैक्स की रिटर्न की जो प्रोसेस है वो एंड नहीं होती है। जैसे ही आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देते हैं, वेरीफाई कर देते हैं, तो फिर उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग को स्टार्ट करता है। तो जब आपकी आईटीआर की प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट ये चेक करता है कि आपकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है उसमें कोई अर्थमेटिकल एरर तो नहीं है या कोई इंटरनल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है, जो इंटरेस्ट है उसकी कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं है, या टैक्स का पेमेंट मोड है उसको वेरीफाई करता है। जब ये सब चीज़ें चेक हो जाती है, आपकी आईटीआर प्रोसेस्ड हो जाती है, उसके बाद डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में ये इंटीमेशन नोटिस भेजता है। आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो इंटीमेशन है आपको कैसे रिसीव होता है, और जब आपको ये इंटीमेशन रिसीव होता है तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल होती है, इसको ओपन कैसे करना होता है, जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपको कैसे इसको रीड करना है, क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, और 143 सबसेक्शन 1 का जो इंटीमेशन नोटिस है इसको इशू करने की टाइम लिमिट क्या है, सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। आप बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तभी मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप रेगुलरली अपडेट रहेंगे। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में ये इंटीमेशन आपको भेजा जाता है। तो ये जो इंटीमेशन है ये आपको जो हमारा इनकम टैक्स फाइलर है उसकी रजिस्टर ईमेल आईडी पर डिपार्टमेंट के द्वारा ये इंटीमेशन आपको भेजा जाता है। तो जैसे ही आपकी रजिस्टर मेल आईडी पे आपको ये इंटीमेशन रिसीव होता है तो इस तरह आपको ये ईमेल आईडी शो होती है। योर रिटर्न, यदि आपके कोई पेमेंट ड्यू नहीं है तो इस तरह आपको मैसेज आएगा, योर रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22 हैज़ बीन प्रोसेस्ड, देयर इज़ नो पेमेंट ड्यू। और नीचे आपका नाम, पैन नंबर, इस असेसमेंट के लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट नंबर, सभी डिटेल्स यहाँ पे आपकी मेल आईडी में शो होगी। जैसे ही आपको रजिस्टर ईमेल आईडी पे मेल आता है तो आपको एक एसएमएस भी भेजा जाएगा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, और इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपकी रजिस्टर मेल आईडी पे आपको इंटीमेशन जो है वो भेज दिया गया है। और ये इंटीमेशन आता क्यों है? तो ये इंटीमेशन जो है ये हमें इन्फॉर्म करता है कि हमने जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, जो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन हमारे द्वारा की गई है इनकम टैक्स रिटर्न में, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो उन दोनों का कंपैरिजन ही ये इंटीमेशन होता है कि हमारे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है रिटर्न में और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो इन्फॉर्मेशन मिली है क्या वो दोनों मैच है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, इसलिए ये इंटीमेशन भेजा जाता है। तो यदि कोई मिसमैच नहीं है, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, तो आपकी मेल पे ऐसे मैसेज आ जाएगा कि ये रिटर्न प्रोसेस की जा चुकी है, आपका कोई पेमेंट ड्यू नहीं है। और जब आपको ये ईमेल रिसीव होती है तो जो अटैचमेंट इंटीमेशन नोटिस जो इस ईमेल के साथ अटैच रहता है वो एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल होती है। तो जब आप उस पासवर्ड प्रोटेक्टेड जो फाइल है उसको ओपन करते हैं तो उसमें आपको पासवर्ड डालना होता है। अब वो पासवर्ड आपको क्या डालना है, तो पासवर्ड के लिए आपको दो चीज़ों की नीड होगी, एक आपका पैन नंबर और एक आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो जो पैन नंबर है वो आपको लोअर केस में डालना है, जो पैन नंबर की डिजिट्स होती है वो पूरी लोअर केस में डालनी है। देन उसके साथ आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है DDMM के फॉर्म में। देख सकते हैं कि मैंने जो अटैचमेंट आया है इंटीमेशन नोटिस का, मैंने इसको ओपन करना चाहा तो यहाँ पे इस तरह पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होगा। दिस फाइल इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, प्लीज एंटर अ पासवर्ड टू ओपन द फाइल। तो आपको यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपको इस फॉर्म में ये पासवर्ड डालना है। तो आपको लोअर केस में आपका पैन नंबर डालना है, देन आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डालती हूँ, यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है। देन मैं यहाँ पे ओपन फाइल पे क्लिक करती हूँ। जैसे मैंने ओपन फाइल पे क्लिक किया तो ये स्क्रीन सामने आई। अब यहाँ पे आपको हिंदी वर्जन में भी आपको ये इंटीमेशन आप देख सकते हैं और इंग्लिश वर्जन में भी आप इंटीमेशन देख सकते हैं। यहाँ पे दोनों वर्जन में आपको इंटीमेशन भेजा जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग हिंदी या इंग्लिश जिसमें आपको सूटेबिलिटी हो आप दोनों में यहाँ पे इस इंटीमेशन को रीड कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो इंटीमेशन है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में इसको इशू करने की टाइम लिमिट क्या होती है।
तो द इंटीमेशन नोटिस मस्ट बी इशूड विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच टैक्स रिटर्न इज फर्निश्ड। जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने अपनी टैक्स की रिटर्न जो है वो फर्निश की है, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 9 months के विथ इन आपको ये इंटीमेशन इशू हो जाना चाहिए। तो आपने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में ये रिटर्न फाइल की है, तो 31 मार्च 2022 से 9 months मतलब 31 दिसंबर 2022 तक आपको ये इंटीमेशन इशू हो जाना चाहिए। तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की रिटर्न के लिए आपको जो इंटीमेशन नोटिस इशू करने की जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2022 है। तो यदि ऐसे टैक्स पेयर्स जिनको अभी तक इंटीमेशन रिसीव नहीं हुआ है तो वो इंटीमेशन आपको रिसीव हो जाएगा। आईटीआर की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, आपको इंटीमेशन इजीली रिसीव हो जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। और ऐसे टैक्स पेयर जिनको इंटीमेशन रिसीव हो चुका है तो जैसे ही वो अपनी इंटीमेशन को ओपन करते हैं तो सबसे पहले उन्हें अपनी पर्सनल डिटेल्स को चेक करना है। आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स लाइक आपका नेम हो गया, एड्रेस हो गया, पैन नंबर हो गया, आपका मोबाइल नंबर है और भी यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स बता रखी है। आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स चेक करनी है कि यहाँ पे जो डिटेल्स है क्या वो सही है। जैसे ही आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को चेक कर लेते हैं देन आपको जो आपकी इनकम कैलकुलेशन है वो आपको चेक करनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कॉलम बने हुए हैं। फर्स्ट कॉलम है एज प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर और सेकंड कॉलम है एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। तो ये जो कॉलम है एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 ये डिपार्टमेंट के द्वारा की गई कैलकुलेशन है, डिपार्टमेंट के द्वारा की गई जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ पे शो हो रखी है। तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये मेरी जो मैंने इनकम शो की है उससे मैच हो रही है। तो यहाँ पे पहले तो कंसोलिडेशन में की टोटल इनकम जैसे यहाँ पर है तो आपके द्वारा जो इनकम टैक्स की रिटर्न में जो टोटल इनकम शो हो रखी है वो यहाँ से आपको यहाँ चेक करना है कि एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये इनकम है और हमारे द्वारा जो इनकम टैक्स की रिटर्न में जो इनकम शो की गई है वो यहाँ पर है। तो दोनों मैच हो रही है या नहीं। आपकी टैक्स लायबिलिटी चेक करनी है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न में आपकी इतनी टैक्स लायबिलिटी बन रही थी तो सेक्शन 143 डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपकी क्या यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी बन रही है। और जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हेड वाइज भी पूरी डिटेल में इनकम शो होती है। तो ये जो इंटीमेशन नोटिस है ये शो करता है कि आपने हर हेड में यहाँ पे जो इनकम शो कर रखी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कंप्यूटेड हर हेड में जो इनकम है उन दोनों का यहाँ पे ये कंपैरिजन है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सैलरी हेड में यहाँ पे सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में एज प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर यहाँ पे ये आपकी सैलरी शो थी और एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेम सैलरी शो हो रही है। यहाँ पे चेक किया जाता है कि कोई अर्थमेटिक एरर तो नहीं हुई है या आपने कुछ ज़्यादा डिडक्शंस तो क्लेम नहीं कर लिए हैं या आपने कोई इनकम जो है ऐसी इनकम है जो कि 26 एज में शो हो रही थी लेकिन आपने नहीं दिखाई है। इस तरह का कोई मिसमैच यहाँ पर हो रहा है वो आपको यहाँ से चेक करना है। और यहाँ पे इनकम जो हेड है उनकी कैलकुलेशन के साथ साथ जो टैक्स सेवी डिडक्शंस हैं जो कि आपके द्वारा इनकम टैक्स की रिटर्न में क्लेम कर रखे हैं उनकी डिटेल्स भी शो होती है। यहाँ पे यदि आपकी डिडक्शंस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सही है, आपने जो हेडवाइज इनकम डाली है वो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सही है, तो जो आपकी टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शंस होगी, नेट टैक्सेबल जो इनकम होगी वो भी फिर आपकी मैच होगी। इसके साथ साथ जो इंटीमेशन नोटिस है ये आपकी टैक्स की डिटेल्स जो है टैक्स लायबिलिटी है, जो नेट टैक्सेबल इनकम पे जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है उसको भी शो करता है। और इसके साथ साथ जो 234A में 234B 234C और 234F में जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है वो भी यहाँ पे शो होती है। तो यदि आपकी जो इनकम्स के हेड थे यदि उसमें कोई मिसमैच होता है, यदि या आपके द्वारा कोई डिडक्शन का अमाउंट रॉन्गली क्लेम कर लिया जाता है, उसके साथ साथ कोई अर्थमेटिकल एरर यहाँ पे आपको शो हो रही है, तो फिर क्या होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो इनकम कंप्यूट की गई है यहाँ पे जो सेकंड कॉलम आ रहा है इसमें और आपके द्वारा आईटीआर में जो इनकम यहाँ पे शो हो रही है दोनों में क्या होगी, डिस्क्रिपेंसी शो होगी। तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी टैक्सेबल इनकम को
हायर कंप्यूट कर सकता है, जिससे आपकी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आपको पे करनी पड़ सकती है, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी टैक्सेबल इनकम लोअर भी कंप्यूट कर सकता है, जिसके द्वारा आपका रिफंड भी ड्यू हो सकता है। तो आप अपने इस इंटीमेशन को ज़रूर चेक कीजिए। और वैसे जैसे ही आप ईमेल को ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये मैसेज शो हो ही जाएगा। यदि आपका कोई पेमेंट ड्यू होगा या आपका कोई रिफंड बन रहा होगा तो यहाँ पे मेल ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा है देयर इज़ नो पेमेंट ड्यू। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि आईटीआर की जो ये प्रोसेसिंग होती है ये डिपार्टमेंट के द्वारा केवल एक प्राइमा फेसिया चेक है। यदि डिपार्टमेंट चाहे तो फ्यूचर में फिर से आपको एक इनकम टैक्स नोटिस भेज सकता है डिफरेंट सेक्शन के अंडर में, आस्किंग फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। तो इस तरह आप अपने जो इंटीमेशन नोटिस है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में उसको चेक कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे उसके विथिन 1 मंथ के अंदर अंदर आपको ये इंटीमेशन वैसे जनरली रिसीव हो जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 31 दिसंबर 2022 इसको इशू करने की टाइम लिमिट है। तो यदि आपके पास अभी तक इंटीमेशन रिसीव नहीं हुआ है तो आप इसको वेट कीजिए, आपको इंटीमेशन ज़रूर रिसीव हो जाएगा, क्योंकि आईटीआर की प्रोसेसिंग करने में डिपार्टमेंट को भी टाइम लगता है। और मैंने ITR 1, ITR 2 और ITR 4 की जो इनकम टैक्स की रिटर्न की लाइव फाइलिंग है उसकी वीडियोस को मैंने मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया है, बहुत डिटेल वीडियो बनाया है। उन वीडियोस को देख के आप अपनी ITR को खुद फाइल कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है और एंड स्क्रीन पे भी लगा दिया है, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। तो और मैं GST इनकम टैक्स से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं और इसी तरह की वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप रेगुलरली अपडेट रहे रिगार्डिंग इनकम टैक्स GST के। और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।